नमस्कार, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज की इस क्लास में हम परामर्श मनोविज्ञान के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है परामर्श नैतिकता। परामर्श नैतिकता में रेफरल क्या होता है और रिपोर्टिंग क्या होता है, इसको भी आज क्लास में हम कवर करने वाले हैं। ये टॉपिक आपका BA 6 सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर सेकेंड, जिसका नाम काउंसलिंग साइकोलॉजी है, उसके अंतर्गत यूनिट 8 का ये टॉपिक है। ठीक है, आपके पेपर में 8 यूनिट है, तो आज ये लास्ट यूनिट है और लास्ट यूनिट में इतना ही टॉपिक है। तो आज पेपर 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। पेपर फर्स्ट में भी कुछ यूनिट बचा हुआ है, उसको भी मैं कंप्लीट कर दूंगा, फिर आपका दोनों पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। मैं आपको समझा देता हूँ कि परामर्श नैतिकता या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं काउंसलिंग एथिक्स, वो क्या होता है। देखिए, परामर्श क्या होता है उससे तो आप सभी लोग बड़ी बाती से परिचित होंगे और उससे संबंधित क्लास भी चैनल पर लिया जा चुका है। तो देखिए, परामर्श नैतिकता क्या है उसको हम समझते हैं। परामर्श नैतिकता उन नैतिक सिद्धांतों, मानकों और दिशा निर्देशों को संदर्भित करता है जो परामर्श व्यवसायों के अभ्यास को नियंत्रित करती है। कहने के तात्पर्य कि परामर्श नैतिकता क्या है, उन नैतिक सिद्धांत, मानक और दिशा निर्देश को संदर्भित करती है जो परामर्श व्यवसायों के अभ्यास को नियंत्रित करने के ये तात्पर्य। देखिए, कोई भी जॉब हो, कोई भी पेशा हो, उसका एक नियम होता है, मानक होता है, मूल्य होता है। उसी के हिसाब से क्या है, जो जिस पेशा होता है उस पेशा में वो उसको चलना होता है। जैसे डॉक्टर होते हैं तो डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। उनके लिए भी क्या है, पेशेंट को प्राथमिकता देने के लिए कहा जाता है कि पेशेंट को पहले जो है आप प्राथमिकता दीजिए, उसके कल्याण के बारे में सोचिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आजकल डॉक्टर जो है दूसरा ही रूप ले चुके हैं। वो जो है बस केवल पेशेंट से किसी न किसी तरह से पैसा का दोहन करते हैं, बाकी क्या है वो उसके रूप को और बढ़ा देते हैं। तो एक ठीक उसी प्रकार से ऐसे लोग जो काउंसलिंग पेशा में हैं, जिनको हम काउंसलर कहा जाता है, तो उसके लिए भी क्या है, एक मानक होते हैं, सिद्धांत होते हैं, ये सब बनाए गए हैं। तो उस सभी चीज़ों का पालन करके उसके दायरे में ही क्या है, जो काउंसलर होते हैं उनको काम करना होता है या प्रैक्टिस करना होता है। ठीक। और ये नैतिकता क्लाइंटों, सहकर्मियों और समुदाय के साथ बातचीत में परामर्शदाताओं से अपेक्षित जिम्मेदारियों और पेशेवर आचरण को रेखांकित करती है। ये क्या करती है, ये करती है जो ये नैतिकताएं क्लाइंटों, यानी कि जिसको परामर्श चाहिए उसको क्लाइंट, सहकर्मियों जो साथ में काम कर रहे हैं, और समुदाय के साथ बातचीत में परामर्शदाता से अपेक्षित जिम्मेदारियों और पेशेवर आचरण का रेखांकन करने के तात्पर्य है कि ये नैतिकता परामर्शदाता यानी कि काउंसलर को इस बात का ध्यान धराती हैं कि आपको क्या है, क्लाइंट के साथ, जो आपके हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं स्टाफ, उनके साथ और समुदाय के साथ क्या है, आपको अच्छे से बिहेव करना है और साथ साथ समाज के प्रति, समुदाय के प्रति, क्लाइंट के प्रति, अपने स्टाफ के प्रति जो भी जिम्मेदारी है उसको अच्छे से निर्वहन आपको करना है। ठीक है। परामर्श नैतिकता में गोपनीयता, सूचित सहमति, सीमाएं, सांस्कृतिक क्षमता और पर्यवेक्षण, दोहरे रिश्ते, क्लाइंट कल्याण और कानूनी और नैतिक मानकों सहित कई प्रकार की विचार शामिल है। यानी कि परामर्श नैतिकता में किन किन बातों का ध्यान देना होता है काउंसलर को, ये सब बताया है। गोपनीयता, सूचित सहमति, सीमाएं, सांस्कृतिक क्षमता और पर्यवेक्षण, दोहरे रिश्ते, क्लाइंट कल्याण और कानूनी और नैतिक मानकों सहित कई प्रकार के विचार शामिल है। ठीक है। इनमें से कुछ जो चीज़ें हैं उनको हम आगे रेफरल और रिपोर्टिंग जब आपको बताएंगे तो क्लियर कर देंगे। बाकी अगर काउंसलिंग एथिक्स किसे कहा जाता है, परामर्श नैतिकता किसे कहते हैं, तो यही मैंने आपको जो बताया है वही परामर्श नैतिकता है। अब हम बात हैं कि रेफरल इन काउंसलिंग। काउंसलिंग में रेफरल से क्या तात्पर्य है। रिफर शब्द से आप लोग भली भांति परिचित होते हैं। जैसे किसी हॉस्पिटल में आपके घर का या कोई पेशेंट जो है वो एडमिट है, अब वहाँ वो नहीं ठीक कर पा रहा है डॉक्टर, तो वो क्या करता है, दूसरे डॉक्टर पे रिफ़र कर देता है। तो सामान्य बोलचाल में इसे ही रिफ़र करते हैं। और काउंसलिंग क्या होता है, मान लीजिए एक काउंसलर जो है क्या करता है, परामर्श देता है अपने परामर्श प्रार्थी जिसको परामर्श चाहिए, लेकिन मान लीजिए उसकी स्थिति थोड़ा क्रिटिकल है, गंभीर है, तो वो क्या उसे कहाँ रिफ़र करता है, मनोचिकित्सक के पास या नैदानिक मनोवैज्ञानिक के पास वो क्या है, रेफ़र कर देता है। तो सामान्य बोलचाल की भाषा में रेफरल का तात्पर्य यही है। आइए समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में। देखिए, रेफरल के संबंध में परामर्श नैतिकता
उन सिद्धांतों और दिशा निर्देशों से संबंधित है जो आवश्यक होने पर क्लाइंट को अन्य पेशेवरों या संसाधनों के पास रेफर करने की प्रक्रिया को नियंत्रित कर रही है। यानी कहने की ये तात्पर्य है कि रेफरल जो होता है वो परामर्श नैतिकता में उस सिद्धांत और दिशा निर्देश से संबंधित है जो जब आवश्यक होए, ठीक है, जब ये जरूरी हो कि नहीं यहाँ पे पेशेंट नहीं ठीक हो पाएगा, तभी क्या है उसे अन्य जो है पेशेवर या अन्य संसाधनों के पास रेफर किया। जैसे किसी हॉस्पिटल में बहुत से संसाधन की भी कमी होती है तो उसे ऐसे हॉस्पिटल में डॉक्टर शिफ्ट करता है या रेफर करता है जहाँ पे ये तमाम सुविधा होती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रेफरल बोलते हैं। यहाँ पे कुछ प्रमुख बिंदु है जिसको ध्यान में रखकर रेफरल के प्रोसेस को संपन्न किया जाता है। आइए इसको देख लेते हैं। सबसे पहला है क्लाइंट कल्याण। अब जो भी पेशेंट आपका है, ठीक है, सबसे केंद्र में वो होता है एक परामर्शदाता के लिए, ठीक है, तो उसके कल्याण को देखते हुए ही आपको क्या है रेफरल का प्रोसेस संपन्न करना है, ठीक है। जब उसे ज़रूरत हो, वास्तव में लगे कि यहाँ से सुधार हम नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ संसाधनों की कमी है, तब क्या है उसके कल्याण को देखते हुए उसे क्या है रेफर किया जाता है। फिर योग्यता, यानी कि जो परामर्शदाता है वो अपने आप को इतना योग्य नहीं पाता है कि हम जिस भी परामर्श प्रार्थी का काउंसलिंग कर रहे हैं उसको हम अच्छे से नहीं समझा पा रहे हैं, अच्छे से नहीं पा रहे हैं, उसको अन्य चीज़ों की और ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे साइकोथेरेपी और अन्य मेडिकल मेडिसिन, ठीक है, तो उसके लिए भी क्या है वो कभी कभी रिफ़र कर देता है। तीसरा है क्या, सूचित समिति। देखिए, रिफ़र करने के पहले एक काउंसलर का या इस हॉस्पिटल मैनेजमेंट की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि रिफ़रल की जो तमाम प्रोसेस है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, हर चीज़ के बारे में उसे क्या है पेशेंट को या पेशेंट के किसी एक परिवार को अच्छे से पूरी जानकारी लिखित देना चाहिए। आप देखते होंगे कि जब रिफ़र का प्रोसेस होता है तो कभी कभी क्या है वो साइन करवाते हैं हॉस्पिटल वाले। अब उसमें व्यक्ति को इतना टाइम तो होता नहीं कि वो पूरा पढ़े, बस वो साइन कर देता है। तो 14 है गोपनीयता। गोपनीयता ये मतलब है कि रेफरल की जो प्रोसेस होता है वो उसको क्या है गोपनीय रखना जाना चाहिए। और जो बाकी मरीज़ से संबंधित बातें हैं, हालांकि उसे जब हम रेफ़र दूसरे डॉक्टर के पास करेंगे तो उसे गोपनीय नहीं रखना चाहिए, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं ऐसे जो गोपनीय रखा जा सकता है उसे हम क्या है कॉन्फिडेंटली रखेंगे। पाँचवा, सांस्कृतिक संवेदनशीलता। अब आप मरीज़ का जो है देख लीजिए कि वो क्या है किस वातावरण में अच्छे से रह सकता है, किस वातावरण में अच्छे से नहीं रह पा रहा है, ठीक है, किस संस्कृति से बिलोंग करता है, आगे ज़्यादा चीज़ देखकर भी क्या है रेफरल के प्रोसेस को संपन्न करना चाहिए। अनुवर्ती कार्रवाई मतलब कि ये सब होने के बाद जब रेफरल की प्रोसेस हो जाता है तब आप जिस हॉस्पिटल में उसको आपने रेफ़र किया उससे जो है फीडबैक लेते रहिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब हम बात करते हैं रिपोर्टिंग, यानी कि रिपोर्टिंग इन काउंसलिंग। काउंसलिंग में रिपोर्टिंग क्या होता है? रिपोर्टिंग आपने सुना होगा, रिपोर्ट करना, ठीक है। इसको हम समझ लेते हैं। रिपोर्टिंग के संबंध में परामर्श नैतिकता में वे सिद्धांत और दिशा निर्देश शामिल होते हैं जो उपयुक्त अधिकारियों एजेंसियों को कुछ स्थितियों या व्यवहारों की रिपोर्ट करने की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। मतलब कि जिस आप हॉस्पिटल में भेज रहे हैं, रेफर कर रहे हैं उसको, वो अधिकारी से उस हॉस्पिटल से जो अधिकारी हैं या एजेंसी है उससे क्या है आप रिपोर्ट करेंगे। या तो मान लीजिए कोई केस क्या एक्सीडेंटल आ गया है तो आपको क्या है पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए। इसी को हम क्या है सामान्य बोल भाषा में रिपोर्टिंग बोलते हैं। इसके संबंध में भी कुछ महत्वपूर्ण हम क्या है बिंदु इस प्रकार है, हम देख लेते हैं। कानूनी दायित्व। तो मान लीजिए कोई केस क्या है कानून का है तो आपको क्या है कानून के पास पुलिस की सहायता लेकर उसको क्या है रिपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। और बाकी जो कार्य ऐसी जिसको रिपोर्ट नहीं कर सकते उसको नहीं करना चाहिए। दूसरा है क्लाइंट कल्याण। क्लाइंट कल्याण क्या है आपके नज़र में महत्वपूर्ण बिंदु में होना चाहिए कि जो आपका पेशेंट है उसका सर्वांगीण कल्याण करना ही आपकी जिम्मेदारी है। गोपनीयता, वही गोपनीयता में क्या है ऐसी चीज़ जो छिपा जा सकता है उसको आप छिपा सकते हैं, बाकी जो नहीं छिपाना चाहिए उससे क्या है पुलिस को या वहाँ की जो अधिकारी एजेंसी है उसको रिपोर्ट कर देना चाहिए। सूचित सहमति। अब यहाँ पे भी क्लाइंट का आपको सहमति लेना होगा तब क्या है आप रिपोर्ट करेंगे। मतलब सहमति लेना होगा कुछ ऐसे मामले जो आप रिपोर्ट करना चाहते हैं। अब बाकी कानून चाहिए तो आपको सहमति लेने की ज़रूरत नहीं है। दस्तावेजीकरण करना बहुत ज़रूरी है। लिखित रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है जो समय समय पर काम देता है। फिर उसके बाद अनुवर्ती कार्रवाई, मतलब आगे उसमें क्या प्रोग्रेस हो रहा है इस बात का भी ध्यान देते रहना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं अनुवर्ती हम कार्रवाई बोलते हैं। तो आज की क्लास में हमने आपको क्या है काउंसलिंग साइकोलॉजी का जो लास्ट यूनिट था यूनिट 8
उसमें जो पूरा टॉपिक था, इतना टॉपिक था, परामर्श नैतिकता, रेफरल और रिपोर्टिंग, इसके बारे में हमने आपको डिटेल में बताया। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक करके आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उन मित्रों के साथ जो साइकोलॉजी से इंटरेस्टेड है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।